नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है दोस्तों आपका राजस्थान वित्त आयोग। ठीक है, राजस्थान वित्त आयोग का जो टॉपिक है दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर जो है पूरा कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बिना किसी देरी का हमारे वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर देखिए एक आता है। देखिए आपका राजस्थान के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको बताना है कौन है। दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के दोस्तों अध्यक्ष आपके कृष्ण कुमार गोयल थे। ठीक है, ये दोस्तों का जो वित्त आयोग है दोस्तों आपका 1995 बना था, आपको याद रखना है ये भी। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है। देखिए राज्य में पहली बार वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई। दोस्तों पहला जो वित्त आयोग है, ठीक है, ये दोस्तों आपके 1995 में बना था, आपको याद रखना है। ठीक है, जिसके अध्यक्ष दोस्तों आपके कृष्ण कुमार गोयल थे, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका 3 आता है। देखिए राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट को किसको प्रस्तुत करता है। दोस्तों आपको याद रखना है, जो राज्य वित्त आयोग होता है, ठीक है, ये दोस्तों आपका जो राज्यपाल होता है, ठीक है, उसको दोस्तों आपकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए राज्य की सरकार तथा राज्य की पंचायतों या फिर स्थानीय निकायों के मध्य वित्त बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है। देर का आपके सामने देखिए राज्य वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर नाबार्ड। तो दोस्तों आपको याद रखना है, दोस्तों वित्त का जो बंटवारा है दोस्तों आपके राज्य वित्त आयोग के समक्ष सिफारिशों के द्वारा होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। देर का आपके सामने 73वां, 91वां, 86 या फिर 100वां। तो दोस्तों आपका 73वां संविधान संशोधन था। ठीक है, ये दोस्तों 1992 में था, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके तहत जो है दोस्तों आपको वित्त आयोग का गठन किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको 73वां संविधान संशोधन पढ़ना है, ठीक है, तो दोस्तों इसकी मैंने दोस्तों पहले वीडियो डाल रखी है। ठीक है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए राज्य वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। देर का आपके सामने 5 हो सकती है, 4 हो सकते हैं। ठीक है, अगला देर का देखिए आपके सामने 6 या फिर 2। तो दोस्तों आपको याद रखना है राज्य वित्त आयोग का दोस्तों एक तो अध्यक्ष होगा, ठीक है, उसके साथ दोस्तों आपके 4 सदस्य होंगे, आपको याद रखना अधिकतम। ठीक है, मैक्सिमम दोस्तों आपके 4 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है प्रत्येक तीसरे वर्ष से, दूसरे वर्ष से, 5वें या फिर 4थे वर्ष से। दोस्तों आपको याद रखना, आपको जो राज्य वित्त आयोग का दोस्तों गठन दोस्तों आपके राज्यपाल द्वारा किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसका जो गठन है दोस्तों के प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए राजस्थान के राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला देर का आपके सामने देखिए इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत 24 अप्रैल 1994 को किया गया। दोस्तों आपका सही है। ठीक है, आपको याद रखना है ये। ठीक है, इसका गठन दोस्तों आपके 24 अप्रैल 1994 में किया गया था, आपके अनुच्छेद 243 आई के तहत। ठीक है, दूसरा देखा देखिए यह एक बहुउद्देशीय आयोग होता है जिसमें एक अध्यक्ष और जिसमें 4 सदस्य होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। तीसरा देखा राज्यपाल इस आयोग के संगठन सदस्यों की योग्यता व नियुक्ति की प्रक्रिया का निर्धारण करता है, लेकिन दोस्तों आपका गलत है। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाता, आपको याद रखना है। ठीक है, और अगला देखिए आपके सामने चौथा ऑप्शन देखा देखिए आयोग पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निगमों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। दोस्तों ये भी आपका सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए निम्न में से राज्य वित्त आयोग के कार्य आपको बताना है क्या होता है। देर का आपके सामने देखिए पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देना। दोस्तों आपका सही है। ठीक है, दूसरा देखिए आपके सामने पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों को पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सुझाव देना, यह भी आपका सही है। और उपरोक्त दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके दोनों के दोनों जो कार्य हैं दोस्तों आपके राज्य वित्त आयोग के होते हैं। ठीक है, ये दोस्तों पंचायती राज और शहरी निकायों के मध्य जो है दोस्तों आपके वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने और दोस्तों उनके मध्य दोस्तों पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सुझाव देने का कार्य करता, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। पहला देर का आपके सामने देखिए द्वितीय जो वित्त आयोग है, ठीक है, उसके अध्यक्ष दोस्तों हीरालाल देवपुरा थे, आपका ये सही है। ठीक है, द्वितीय वित्त आयोग की दोस्तों स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना दोस्तों के मई 1999 में की गई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरा जो वित्त आयोग है, ठीक है, उसके दोस्तों अध्यक्ष आपके मानिक चंद्र सुराणा थे, आपका ये भी सही है। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों के 15
सितंबर 2005 को की गई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरा दे रखा है आपके सामने। देखिए चौथा जो वित्त आयोग है, ठीक है, इसके दोस्तों अध्यक्ष आपके बी.डी. कल्ला थे। ठीक है, आपके जो प्रेजेंट में तो शिक्षा मंत्री हैं दोस्तों आपके बी.डी. कल्ला। ठीक है, उस टाइम पे दोस्तों आपके चौथे जो वित्त आयोग थे, ठीक है, उसके अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों ये आपका चौथा जो वित्त आयोग है, ठीक है, ये दोस्तों आपके 13 अप्रैल 2011 को स्टार्ट हुआ था। और आपका पांचवा जो वित्त आयोग है, ठीक है, ये इसके अध्यक्ष आपके ज्योति किरण थे। ठीक है, और इसकी स्थापना दोस्तों आपके 1 अप्रैल 2015 को की गई थी। ठीक है, जो दोस्तों आपके 31 मार्च 2020 तक चला था, आपको याद रखना है। ठीक है, और प्रेजेंट में दोस्तों आपके छठवां वित्त आयोग चल रहा है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों पहले वित्त आयोग के बारे में मैंने दोस्तों आपको बता दिया है। ठीक है, जिसके दोस्तों आपके एक अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल थे और उसकी स्थापना दोस्तों 1995 में की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वर्तमान 2022 में कौन सा राज्य वित्त आयोग चल रहा है? दोस्तों प्रेजेंट में आपके दोस्तों छठवां वित्त आयोग चल रहा है। ठीक है, ये दोस्तों के 2021-2020 में स्टार्ट किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आता है। देखिए वर्तमान 2022 में छठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको बताना है दोस्तों कौन सा है। दोस्तों आपके दोनों जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों का जो प्रेजेंट में छठवां वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है, उसके दोस्तों अध्यक्ष आपके प्रद्युम्न सिंह है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों इसके सदस्यों की बात की जाए तो इसके सदस्यों में दोस्तों पहला जो सदस्य आता है दोस्तों आपका आता है अशोक लाहोटी। ठीक है, अशोक लाहोटी। ठीक है, और दोस्तों दूसरा जो सदस्य आता है दोस्तों इसमें आपका लक्ष्मण सिंह रावत आता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके प्रेजेंट में दोस्तों जो इसके 2 सदस्य हैं और दोस्तों का 1 अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए ये लीजिए दोस्तों आपका जो वित्त आयोग है, ठीक है, उसके बारे में जितने भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो आपको पूरा टॉपिक है दोस्तों मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर दोस्तों जो बंदा चैनल पे नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।